तो सबसे पहले मेरे पास में आता है डेटा कलेक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में। तो डेटा कलेक्शन है क्या? सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जैसा सान्या ने बताया, इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेरी कब हो जाएगी? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं डेटा की, है ना, तो डेटा तो क्या है, जो मीनिंगलेस है, मेरा कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता। वहीं पे इंफॉर्मेशन क्या है, मैं जानकारी बोल सकता हूँ उसको, इंफॉर्मेशन को। तो वो जो इंफॉर्मेशन है मेरी, मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं हर किसी के डेटा को कलेक्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप सबके घर पे वो जनगणना वाले तो आते होंगे, आपको पता होगा, है ना। तो वो जो जनगणना वाला आया, वो आपसे क्या क्या पूछ लेगा? मैंने एक फर्स्ट क्लास में भी शायद ही डिस्कस किया था, है ना। वो कुछ भी तो पूछेगा नहीं आपसे, है ना। लिमिटेड चीजें जो उसको बोली गई है वही सारी पूछेगा, है ना। तो उसने क्या कर लिया, हमारे घर से डेटा कलेक्ट कर लिया। आपके पापा का नाम क्या है, या फिर आपके सबसे ओल्ड मेंबर कौन है घर के अंदर, क्या ऑक्यूपेशन क्या है, चिल्ड्रन कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, है ना। तो उसने जो जो उसको रिक्वायरमेंट थी, वो उसने चीजें पूछ ली। उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। ठीक है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, डेटा को कलेक्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे उससे कुछ आगे इंफॉर्मेशन तो आ गई मेरे पास में, है ना। क्योंकि अगर मैं नेम करके किसी का नेम लिख रहा हूँ तो वो मेरे पास में उसका नेम है। देन मैं उसका अगर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ तो वो मेरे पास में उसी रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल की क्या चीज है, इंफॉर्मेशन आ गई, है ना। उसको मैं डेटा नहीं बोलूंगा, मैं कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद में मैं उसको क्या करूंगा, या तो प्रोजेक्ट के लिए यूज करूंगा अपने, या फिर मैं रिसर्च के लिए यूज करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, कोई भी डिसीजन अगर मुझे बनाना है कि यार मुझे आगे जाके इस डेटा से ये काम भी कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो इंफॉर्मेशन को गैदर करना इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। अब मैं करता क्यों हूँ इसको? या तो मैं देखो, डिसीजन बनाने के लिए हेल्प हुआ मेरे को, दूसरा उससे मैं बहुत हूँ, तीसरा मुझे सपोर्ट मिलेगा अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो। अगर देखो, डिसीजन बनाने के लिए मेरे पास हेल्पफुल कैसे होगा वो, अगर मेरे पास में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तभी मैं उससे एक डिसीजन बना सकता हूँ। अगर बहुत सारे लोगों के नाम है मेरे पास में एक पर्टिकुलर एरिया के, है ना, तो मैंने उसको एक सेपरेट जगह नोट डाउन करके लिख लिया। लेकिन डेटा है मेरे पास में, वो मैंने आपको बताया था, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, सेंटेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा भी मेरे पास में हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, नोट डाउन करके लिख रहा हूँ एक जगह, मैंने उसको रख दिया। वहीं वो इंफॉर्मेशन में कब कन्वर्ट होगा, जब मैं उसको क्या करूंगा, अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करूंगा, या फिर अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर करूंगा। जैसे ही मैंने उसको स्टोर किया एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, उसके अंदर डेटा में भी मैंने इंफॉर्मेशन में, जब आप स्टोर कर रहे हो, तब मैंने तीन चीजें बताई थी, तीन। एक तो एक्यूरेट होना चाहिए मेरा डेटा, एक कंप्लीट होना चाहिए, और तीसरी चीज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए मेरा डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कब होगा, जब मैं कोई भी चीजें मिक्स नहीं करूंगा, वो सेंटेंस के सेंटेंस नहीं लिखूंगा। वहां पे नेम है तो मैं नेम की जगह सारे, तो एज के सारे एज नोट डाउन कर लूंगा, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन कर लूंगा। तो वहां पे क्या हुआ, मेरा डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। दूसरी चीज, एक्यूरेट मेरा कब होगा, जब मेरे पास सारा डेटा है। मतलब नेम में, आपका रोहित का नेम है मेरे पास में, रोहित कहाँ पे रहता है मेरे पास वो है, लेकिन मेरे को रोहित की एज नहीं पता। तो वहां पे वो मैं क्या डाल दूंगा कि ये मेरे पास में ब्लैंक वैल्यू है, या फिर मैं उसको बोल दूंगा मेरे पास में नल वैल्यू है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है, रोहित की एज कितनी है, वो 50 साल का भी हो सकता है, वो हो सकता है 10 साल का भी हो, है ना। वहीं पे अगर मुझे बोल दिया जाए कि रोहित एक चिल्ड्रन है, तो उसकी एज नहीं पता सकता, क्योंकि हो सकता है उसके दादाजी ये बात बोल रहे हो। तो अगर दादाजी ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है वो 50 साल का भी हो सकता है रोहित, उसके लिए तो वो उसका बेटा ही हुआ ना, होता ही हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैंने डेटा को स्टोर कर दिया सिस्टम के अंदर, तो आप सबको पता होगा, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है ना। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, या तो वन या फिर जीरो। जीरो। वन या जीरो के फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किसी का भी नाम, या अगर मैंने डेटा भी लिख दिया DATA, तो वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर उसको यूजिंग इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर, है ना। दूसरी चीज मेरे पास में आती है, पर्पस क्या है डेटा कलेक्शन करने का। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि डिसीजन मेकिंग में मुझे हेल्प करता है। दूसरा, मेरा टाइम सेव होता है इससे। टाइम सेव कैसे हुआ अगर मैंने डेटा कलेक्ट किया तो? क्योंकि अब आप देखोगे डेटा कलेक्ट करने के भी बहुत सारे वेज होते हैं।
अभी नेक्स्ट स्लाइड आने वाली अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर मैं ये सेव कैसे होता है टाइम वो भी बताऊंगा। दूसरा मेरा होता है स्ट्रेटेजी में डिजाइन कर सकता हूँ कि मुझे से विजुअलाइजेशन करना है, अगर कोई भी एक चार्ट बनाना है तो वहां पे मेरी एक स्ट्रेटेजी होगी प्रॉपर। मैं एक रूल फॉलो करूंगा कि पहले मुझे ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है, फिर मुझे ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है, देन मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ग्राफ प्लॉट करूंगा कि 2000 के ईयर के अंदर कितने लोग बॉर्न हुए, देन 2001 में कितने बॉर्न हुए, ऐसे ऐसे करके मैं क्या करूंगा 2024 तक आऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से जनगणना बहुत सालों पहले हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं। उसके बाद में आता है मेरे पास बैकअप भी आर्ग्यूमेंट्स। बैकअप मतलब कि मैंने एक उसकी कॉपी भी बना के अपने पास रख ली है, इन केस अगर मेरा डेटा डिलीट हो गया मुझसे या फिर कुछ भी हो गया, है ना, तो एक बैकअप रखना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। बैकअप आप कहीं पे हार्ड डिस्क में भी रख सकते हो, अपने मेमोरी कार्ड में भी रख सकते हो, पेन ड्राइव में भी रख सकते हो, XYZ बहुत सारी आजकल तो स्टोरेज डिवाइसेस आ गई उसके अंदर रख सकते हो, है ना। फिर अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना है कि अभी मैंने इतना एक काम पेंडिंग है, तो अब मैं उसको शेड्यूल में डिवाइड कर लूंगा। आज मुझे इतना वर्क करना है, आज मुझे इतना डेटा कलेक्ट किया मैंने, पहले तो उसको मैं इतने डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करूंगा, फिर इतने डेटा को मैं चार्ट के अंदर प्लॉट कर दूंगा। ये मैं कर सकता हूँ, है ना। अगर मैंने समझ लो बहुत सारा मेरे पास में, समझ लो 1000 रोज है मेरे पास में, डेटा आ गया, नेम है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब नेम आ गया मेरे पास में, आपकी एनुअल इनकम आ गई कि आप कितना कमा रहे हो एनुअली, अगर घर के अंदर कोई है, तो मैं क्या करूंगा, 100 रोज है मेरे पास के अंदर, बहुत सारा डेटा है। अब मैंने क्या किया, लिया मतलब बीच के कोई भी 100 लोग ले लिए, उनकी एवरेज इनकम कितनी आ रही है, कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना अर्न कर रहे हैं, तो एक मैं आइडिया लगा सकता हूँ ना कि ओवरऑल इतने भी 100 पीपल का मैं अगर सैंपल लेता हूँ, तो फिर मैं ओवरऑल एक आइडिया लगा सकता हूँ ना कि जयपुर के अंदर लोग अप्रोक्सीमेटली इतना कमा रहे हैं, या फिर इतना पैकेज होगा तो इतना कमा रहे हैं। और उससे मैं ये भी बता सकता हूँ, अगर उनका नेक्स्ट मंथ की अगर मैं सैलरी लूँ या फिर नेक्स्ट मंथ का उनका एक्सपेंस लूँ, तो मैं एक ये भी आइडिया लगा सकता हूँ कि उन्होंने खर्चा कितना किया है और वो सेव कितना, चीजें मैं ऐसे नोट डाउन करके अपने पास रख सकता हूँ, है ना। तो इससे मेरी प्रोग्रेस भी ट्रैक होगी, मेरा प्रोजेक्ट भी बनता जाएगा, और धीरे धीरे करके अगर मुझे ओवरऑल 1000 लोगों का डेटा चाहिए, तो हो सकता है मैं सैंपल नहीं लेके सबका एवरेज निकाल लूंगा। लेकिन वो जो एवरेज होगा सबका, और अगर मेरा जो 100 पीपल का रैंडमली मैंने सेलेक्ट करके सैंपल लिया है एवरेज का, अगर वो ऑलमोस्ट इक्वल सा आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरा सैंपल इतना है, एवरेज लोग जयपुर के अंदर इतना अर्न कर रहे हैं। वो मैं सैंपल 100 पीपल का लूंगा तो भी आइडिया लगा सकता हूँ, 1000 लोगों का डेटा लूंगा उससे एक्यूरेट आइडिया मिल जाएगा मुझे। सैंपल से मुझे अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलेगा, तो ये एक्यूरेसी को प्रेडिक्ट करना ही क्या है मेरा, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। उसके अंदर आता हूँ, आप डेटा को कलेक्ट कैसे करोगे। सबसे पहली चीज, बहुत सारे मेथड होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे डेटा कलेक्ट करना क्यों है, रीजन मुझे पता होना चाहिए, और मेरे लिए क्या क्या जरूरी है वही चीजें मुझे कलेक्ट करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है, या तो मैं सबके पास, अब जैसे सार्थक ने बताया प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा, डेटा कलेक्शन के टाइप होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब बहुत सारे वेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के, ठीक है। एक तो हो सकता है प्राइमरी डेटा, और दूसरा हो सकता है मेरे पास में सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो अब प्राइमरी डेटा है क्या, प्राइमरी डेटा ये है कि मैं एक खुद हूँ इंडिविजुअल, जो सबके पास जा रहा है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, है ना। सबके पास में जा रहा हूँ, आपने देखा होगा ये छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देते हैं सब, है ना। तो वो घर पे जाते हैं और फिर सबको पोलियो डिटेल्स भी लेते हैं, क्या 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 लेते हैं डिटेल्स, नाम वगैरह लेते हैं, नेम ले लिया, एज ले ली, और सर फादर्स नेम भी लेते हैं। एक वो बर्थ सर्टिफिकेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। हाँ। तो फिर ये तीन ही चीज पूछते हैं, उसके अलावा तो कोई चीज नहीं पूछते। उनको कोई मतलब नहीं है अगर दूसरी चीज उनको आप बता भी दो, तो उन्होंने बोला मुझे तीन चीजें आपने बता दी मेरे लिए बहुत है ना। फिर वो अगली जगह चले जाते हैं नेक्स्ट घर के अंदर, वहां से उनको ये भी एक डेटा कलेक्ट हो गया कि कितने बच्चे हैं। पहली बात तो ये, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एरिया वाइज डिवाइडेड होता है ना, जैसे गोपालपुरा के अंदर अलग है, मुक्तानंद नगर में अलग है, उधर प्रताप नगर मालवीय नगर के अंदर
अलग एक टीम बेचते हैं वो लोग, है ना, अलग अलग हो गया। फिर वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उस डेटा को आगे फॉरवर्ड ही करते हैं। वो लोग तो रख के क्या करेंगे, उनका काम तो क्या है, सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स देना, है ना। तो एक तो ये हो गया, जाके हर जगह पे खुद जाके डेटा को कलेक्ट करना। दूसरा ऐसे हो गया, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सबको गूगल फॉर्म दे सकता हूँ, या फिर एक ऑनलाइन फॉर्म दे सकता हूँ, या फिर ऑफलाइन फॉर्म भी दे सकता हूँ कि ये मेरा फॉर्म है, आप इसको फिल करके मुझे दे दो। अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी कैफे के अंदर जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फीडबैक फॉर्म देता है ना अपन को, कि कैसा लगा आपको खाना, क्या अच्छा था, रेटिंग दो हमको, है ना। फिर उसके अंदर आपकी कॉन्टेक्ट नंबर भी वो ले लेता है, और आपका नाम भी उसके अंदर आप मेंशन कर देते हो। होता है या नहीं होता है ऐसा। एक तो होता है इन पर्सन इंटरव्यू, जो मैं जाके कर रहा हूँ। एक होता है सर्वेस के थ्रू, जो मैंने ये आपको बता दिया, सर्वे भी करते हैं बहुत सारे लोग। तीसरा मेरे पास में, अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है मेरे पास। अगर मान लो मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, ठीक है, मेरे पास में एक क्लाइंट है, वो ही मुझे सारा डेटा लाके दे रहा है, उसने कलेक्ट किया है कैसे भी, वो मुझे डेटा लाके दे रहा है, मुझे जाके खुद डेटा कलेक्ट नहीं करना। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनते हो, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप घर घर जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कंपटीशन लेने के लिए आपको मैंने कहीं ऑस्ट्रेलिया भेज दिया या कहीं भेज दिया, अगर किसी वर्ल्ड के लेवल पे आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, सारा डेटा आपको आजकल गूगल के ऊपर मिल सकता है आराम से, आप सबको पता होगा, है ना। तो गूगल के ऊपर भी आपको डेटा मिला, या फिर आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो वो सारा डेटा आपको लाके देगा। फिर आपका काम क्या है, उसको एक तो कंप्लीट चेक करना कि वो कंप्लीट है या नहीं है, दूसरा एक्यूरेट है या नहीं है, और जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज वे में हो या स्ट्रक्चर्ड वे में हो, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, मतलब कैसे भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, उसको क्लीन करूंगा। डेटा क्लीनिंग का भी एक स्टेप आएगा कि उसको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है, डेटा कलेक्शन, यस सर। सर्वेस के थ्रू हो सकता है, इंटरव्यूज के थ्रू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो सकता है ना। अगर मैं आपको डेली रोहित को ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्लास के अंदर, है ना, फिर मैंने एक दिन इसका टेस्ट ले लिया, ये क्लास में मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, सारे आंसर्स बता रहा है, न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, या फिर कोई भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने टेस्ट लिया रोहित के डब्बे बोल, अब मैं क्या समझूंगा इससे। ऑब्जर्वेशन है ना ये एक तरह का, कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बाहर जाके बता भी दिया कि रोहित इज वेरी आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट। उसके बाद में वो कह रहा है रोहित का रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, तो रिजल्ट तो सबके पास जाएगा ना आगे, टीम के पास। ऑब्जर्वेशन मेरा रॉन्ग हो गया फिर तो, है ना। फिर मैं आपको ही आके बोलूंगा कि रोहित तो, है ना, करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, नहीं करोगे। फिर एक तो होता है एग्जिस्टिंग डेटा, मेरे पास में बहुत सारा डेटा है, जैसे मैंने बताया अभी, डेटा कलेक्ट मैंने कर लिया, बहुत सारा डेटा। अब जरूरी नहीं है कि जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है अपने सिस्टम के अंदर स्टोर की है, उन उनके ऊपर ही मैं सर्वे करूं, या फिर अपना एक आगे प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू करूं, या रिसर्च करूं, कुछ भी, है ना। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, दो या तीन, जिन चीजों को ही मुझे कंसीडर करना है, बाकी एक बार के लिए मैं बोलूंगा कि मेरे लिए यूजलेस है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का एक फैक्टर जैसे मान लो आप, तो वो मेरे लिए यूजलेस है। अगर मुझे बताना है कि इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट कितनी है, तो मैं कौन कौन से कॉलम चूज करूंगा वो मुझे बताना है ना। उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ का कोई रोल नहीं है, मैं वहां पे बताऊंगा इंडिया के अंदर मेल का ये रेशियो है, फीमेल का इतना है, और चिल्ड्रंस का इतना है ना। वहां पे मुझे डेटा है, मेरे पास में इंफॉर्मेशन भी है, वो रिलेटेड है। अगर मैं डेट वाइज भी उसको अगर शो करना चाहूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ कि 2014 के अंदर ये लिटरेसी रेट थी, फिर 2024 के अंदर मेरे पास में ये लिटरेसी रेट है, मतलब वो चेंज हुई है, और कितनी चेंज हुई है ये मैं बता सकता हूँ। उसके बाद में मैं क्या बता सकता हूँ, उसके पीछे पीछे कारण क्या रहे होंगे, बहुत सारे तो कारण भी मैं बता सकता हूँ उसके, है ना। यस और नो। थोड़ी थोड़ी सोचनी पड़ेगी, है ना, कि ऐसा अगर मेरे पास में डेटा है तो मैं उससे आउटकम और क्या निकाल सकता हूँ। क्लियर है सबको ये।